पद्म पुराण उत्तराखंड 112वां अध्याय। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, एकासनादेकयान्नान्यः श्वासस्यांगसंगतः षडंशं फलभागी स्यान्नयतं पुण्यपापयोः। तो अगर दो व्यक्ति एक आसन पर बैठे हैं, अगर दो व्यक्ति या अनेक व्यक्ति एक यान में बैठे हैं यानी एक वाहन में बैठे हैं, अगर कोई किसी का सांस यानी जब हम सांस लेते हैं तो किसी का सांस अगर किसी को स्पर्श करे तो वह व्यक्ति उस व्यक्ति के षडंश फल भाग यानी उस व्यक्तियों के षड अंश पुण्य और पाप का स्वीकार कर लेता है, यानी छठवां भाग। स्पर्शनाद भाषणात् वापि परस्य स्तवनादपि दशांशं पुण्य पापानां नित्यं प्राप्नोति मानवः। अगर हम किसी को स्पर्श करते हैं, किसी से बातें करते हैं, किसी से संभाषण करते हैं या किसी व्यक्ति की स्तुति करते हैं, स्तवन करते हैं, तो उस व्यक्ति का हम 10 अंश पुण्य पाप प्राप्त करते हैं। दर्शन श्रवणाभ्याम च मनोध्यानात् तथैव च परस्य पुण्य पापानां शतांशं प्राप्नुयान्नरः। अगर हम किसी को देखते हैं या किसी को सुनते हैं, दर्शन श्रवणाभ्याम या किसी के बारे में सोचते हैं, किसी का ध्यान करते हैं, तो उस व्यक्ति का हम शतांश पाप पुण्य प्राप्त करते हैं। 100वां भाग उस पाप और पुण्य का हम प्राप्त करते हैं। परस्य निंदां पैशुन्यं धिक्कारं च करोति यः तत्कृतं पातकं प्राप्य स्वपुण्यं प्रदाति सह। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज समझनी जैसी है। अगर हम किसी की निंदा करते हैं, निंदा करना यानी किसी की बुराई करते हैं, किसी को गाली देते हैं, पैशुन्यम, हम किसी के पीठ पीछे अगर हम उस व्यक्ति की बुराई करते हैं या उसकी बदनामी करते हैं, धिक्कारं च करोति यः, अगर हम किसी का अपमान करते हैं, तो जो निंदा करता है, जो ऐसा जो गंदा काम करता है, वह व्यक्ति जिसकी निंदा करता है उसके सभी पाप स्वीकार करता है और अपना पुण्य उस व्यक्ति को देता है। यानी जो व्यक्ति जिसकी निंदा करता है, वह व्यक्ति जिसकी निंदा होती है उसके सभी पाप ग्रहण कर लेता है और निंदा करने वाला जितने भी पुण्य किए हैं वो अभी इस कर्म के द्वारा अपने सभी पुण्य जिसकी निंदा करता है उसको देता है। तो हम किसी की अगर निंदा करें तो ये बात समझनी चाहिए कि हम अपने सभी पुण्य उस व्यक्ति को दे रहे हैं और उस व्यक्ति के सभी पाप हम ले रहे हैं। कुर्वतः पुण्यकर्माणि सेवां यः कुरुते नरः पत्नी भ्रूतक शिष्येभ्यो यदन्यः कोऽपि मानवः तस्य सेवानुरूपेण द्रव्यं किंचिन्न दीयते सोऽपि सेवानुरूपेण तत्पुण्यफलभाग भवेत्। अगर कोई व्यक्ति किसी की सेवा करता है पर वह व्यक्ति उस व्यक्ति की पत्नी नहीं होनी चाहिए, अगर वो पत्नी नहीं है उस व्यक्ति की, या उसका कोई सेवक नहीं है जिसको वो पगार लेता है, या उस व्यक्ति का शिष्य नहीं है, इन तीनों को छोड़कर अगर कोई व्यक्ति किसी की सेवा करता है तो अगर उस सेवा के रूप में अगर वो द्रव्य नहीं लेता, यानी उसका
पैसा नहीं लेता है, द्रव्यम किंचिन न दीयते, अगर उस सेवा का कोई मोल नहीं लेता, स्वीकार करता है, अगर वो निःशुल्क सेवा करता है, तो उस सेवा के रूप में उस व्यक्ति की, जिस व्यक्ति की वो सेवा करता है, उसके पुण्य स्वीकार कर लेता है। तत्पुण्य फल भाग भवेत, वो सभी उस व्यक्ति के पुण्य लेता है। तो अगर हम किसी की सेवा लेते हैं और उस सेवा के बदले में उसे पैसा नहीं देते या कुछ नहीं प्रदान करते, तो हमारे सभी पुण्य उस व्यक्ति को जाते हैं जो हमारी सेवा करता है। राधे श्याम।